आप सभी को यूनिवर्स ऑफ अवेयरनेस चैनल की तरफ से फिर से एक बार एजुकेशन और बच्चे पार्ट 3 में वेलकम करता हूं। आप लोगों का पार्ट 1, 2 में कमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं पार्ट 3 लाया हूं, जिसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को कैसे सही मार्गदर्शन किया जाए बताऊंगा, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी अपने आप को एक ऊंचाई तक ले जाकर अपना व अपने माता पिता व देश का नाम रोशन कर सकें। पार्ट 1 और 2 में बच्चों का बेस कैसे मजबूत किया जाए बताया गया है। आज मैं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को सही गाइड कैसे किया जाए बताने जा रहा हूं। सबसे पहले माता पिता व बच्चे ये जान लें, टैलेंट की कमी किसी भी बच्चे में कम नहीं होता है। बस केवल आर्थिक दशा यानी पैसे की कमी, माहौल यानी आपका रहन सहन व बचपन से बच्चों को पढ़ाने का गलत तरीका यानी उन्हें मार पीट कर पढ़ाने का कारक जिम्मेदार होते हैं। जब बच्चे कक्षा 8 से 9 में आते हैं और यहाँ ऊपर बताए गए कारण के वजह से बच्चों का अगर बेस कमजोर हो जाता है तो बच्चे पढ़ाई के आधार पर 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप पढ़ने में तेज बच्चों का होता है, दूसरा ग्रुप पढ़ने में मध्यम कैटेगरी वाले बच्चों या बच्चियों का होता है, और तीसरा ग्रुप पढ़ाई में कमजोर बच्चे या बच्चियों का होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले ग्रुप में 10% बच्चे या बच्चियां होते हैं, दूसरे ग्रुप में 40% बच्चे या बच्चियां, और तीसरे ग्रुप में 50% बच्चे या बच्चियां होती हैं। अब यहाँ पर स्कूल टीचर का पूरा ध्यान इन्हीं 10% बच्चों पर पूरा, और 40% बच्चों पर कम, और 50% बच्चों पर एकदम कम होता है। तो अब बच्चों की प्रकृति भी 10% वाले बच्चे 40% वाले बच्चों को भाव नहीं देते, और 40% वाले बच्चे अपने आप को 50% वाले बच्चों से अलग रखने की कोशिश करते हैं और उन्हें भाव नहीं देते हैं। इसी खींचतान की पढ़ाई करते हुए बच्चे जब कक्षा 10 में जाते हैं तो इस समय कुछ बच्चे या बच्चियों का आपस में दोस्ती यारी भी शुरू हो जाती है, जो एक खतरनाक व करियर बनने बिगड़ने का उम्र होता है। यहाँ पर बच्चों को यह बात ध्यान देना चाहिए कि कुत्ता, बकरा, बकरी इत्यादि की औसत आयु जो होती है वो 12 वर्ष होती है, तथा गाय, भैंस, घोड़ा इत्यादि की औसत आयु 25 वर्ष होती है। अतः कुत्ते, कुतिया वगैरह 1 वर्ष व गाय, भैंस 2.5 वर्ष में अपने बच्चों को जन्म देने लगते हैं, जबकि मनुष्य का औसत आयु जो है 80 से 100 वर्ष है। अतः हमारा पारिवारिक जीवन 20 से 25 साल बाद शुरू होता है, जबकि जो बच्चे या बच्चियां पढ़ाई पूर्ण कर वैवाहिक जीवन में आते हैं उनका जीवन स्तर बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशहाल होता है। जो बच्चे बच्चियां विशेषकर बिना पढ़ाई के वैवाहिक जीवन में आती हैं उनका जीवन बहुत ही कष्टमय और बहुत ही फर्क होता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर केवल मैं एजुकेशन पर फोकस कर रहा हूँ। अब बच्चे जब कक्षा 9 में आने पर 40% व 50% कैटेगरी वाले बच्चे को 10% वाला बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, इसके तौर तरीकों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि वह किस तरह से अपने रूटीन को फॉलो कर रहा है, कैसे वह तेज है। ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसकी पढ़ाई को देखकर आप उससे मोटिवेट हों, और साथ में अपने आप को किस तरह से वह नंबर अधिक से अधिक ले आ रहे हैं उसी तरह के टेक्निक आपको भी अपनाकर उनके साथ मोटिवेट होकर आप लोगों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ, जिसमें विशेषकर अलजेब्रा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसका बहुत अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यह मूल जड़ फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तभी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी तगड़ा होगा। 10 में जाने से पहले या आप निश्चित कर लें कि सभी विषय का इंट्रोडक्शन
वह सॉल्व क्वेश्चन जो शुरू में दिया रहता है उसका अभ्यास जरूर कर लें। 10 में आने पर अपनी कमजोरी को माता पिता को जरूर बताएं, छुपाए नहीं और उनसे मदद लें, नहीं तो आगे आपकी और परेशानी पढ़ाई में बढ़ती जाएगी। जब बच्चे कक्षा 11 में आते हैं यहाँ तेज व मध्यम और कमजोर बच्चों का रिश्ता बदल जाता है। यानी तेज विद्यार्थी 5% हो जाते हैं, मध्यम ग्रुप वाले 50% हो जाते हैं व कमजोर बच्चों की कैटेगरी 45% हो जाती है, क्योंकि तेज बच्चे टॉपर का भ्रम पालकर 5% डाउन होकर मध्यम कैटेगरी में आ जाते हैं और कुछ बच्चे कमजोर जो होते हैं वो प्रयास कर अपने आप को 5% ऊपर करके मध्यम ग्रुप में आ जाते हैं। अतः मध्यम ग्रुप 40% से बढ़कर 50% हो जाता है। यहाँ पर बच्चों या बच्चियों को अपने अपने क्षमता व लगाव के अनुसार विषय का सिलेक्शन करना पड़ता है। कुछ पीसीएम और कुछ पीसीबी, कुछ कॉमर्स, कुछ आर्ट और कुछ ह्यूमैनिटीज आदि सब्जेक्ट का चयन करके एडमिशन लेते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर कंपटीशन में बैठते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों की सफलता रेट अलग अलग स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के अनुसार लगभग 5% होती है। इसका कारण पर सीट पर अधिक से अधिक बच्चों का कंपटीशन में बैठना होता है। अतः जो बच्चे तेज होते हैं, सही पढ़ाई किए रहते हैं, सही समय का उपयोग किए रहते हैं, वही सफल होते हैं और कमजोर बच्चे जिन्होंने अपने समय को सदुपयोग नहीं किया, अपने समय को इधर उधर भटका दिया और वो प्रयास करते रह जाते हैं और सफलता बहुत देर से मिलती है या नहीं मिलती है। अतः आप सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने समय को जरूर पहचानें। समय जो है किसी का इंतजार नहीं करता। अपने उम्र का सही उपयोग करके सही जगह अपने पढ़ाई का इस्तेमाल करें और सफल नागरिक बनकर अपना व अपने माँ बाप का ध्यान रखते हुए देश का विकास के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास करें। यहाँ पर मैंने एजुकेशन और बच्चे पार्ट 1, 2, 3 के माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और से और लोगों तक पहुंचाएं जो इस वीडियो को देखकर सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन की भला कर सकें और साथ में तरक्की कर सकें। थैंक यू।